सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अरे बंधुओं, पिछली बार मैंने महाभारत के उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कि नेवले ने मानुषी वाक्य के अंदर मैंने मनुष्यों की भाषा में किस प्रकार से ये दान की महिमा का वर्णन करते हुए इस चीज़ को लिखा था कि जितना महत्व एक शेर भर सत्तू के दान करने वाले का रहा है, उतना आज तक किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं रहा है। यह अश्वमेधिक पर्व के अंदर जहाँ पर यह वर्णन किया गया, इस दृष्टि से व्यास ने दृष्टांत के द्वारा बतलाने का यत्न किया था कि मनुष्य को दान देने का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जो व्यक्ति दान देता है, लेकिन उस व्यक्ति का ज़्यादा महत्व है कि जिसके पास सामर्थ्य कम है और पर्याप्त वो दान भेंट कर देता है। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अपने पूरे परिवार का बलिदान जो है अतिथि की भूख को निवृत्त करने के लिए कर दिया था। इस प्रकार अश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध यज्ञ के प्रकरण को लेकर के जहाँ पर महर्षि व्यास ने विस्तार से इस बात को समझाने का यत्न किया, अश्वमेधिक पर्व के पश्चात महाभारत के अंदर जो है आश्रमवासिक पर्व का उल्लेख महर्षि वेद व्यास ने किया है। आश्रमवासिक पर्व में लगभग 1500 के लगभग श्लोक हैं। आश्रमवासिक पर्व के अंदर युधिष्ठिर को राज्य करते हुए लगभग 15 वर्ष हो गए और इन 15 वर्षों में राज्य करने के साथ साथ उन्होंने धृतराष्ट्र की, गांधारी की, माँ कुंती आदि की बड़ी श्रद्धा से उन्होंने सेवा की और किसी भी प्रकार से धृतराष्ट्र को यह आभास नहीं होने दिया कि भाई उनके पुत्र नहीं रहे तो ये मेरे भाई के पुत्र जो है मेरी सेवा कर रहे हैं। हर समय अपनी सेवा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा युधिष्ठिर आदि सभी जो है धृतराष्ट्र को प्रसन्न करते रहे। जिस प्रकार से माँ कुंती का सम्मान, सेवा और सत्कार ये सभी भाई पांडव करते रहे, उसी प्रकार से उन्होंने गांधारी का भी इसी प्रकार से सेवा, सम्मान और सत्कार किया। इन भाइयों के अंदर भीम कभी कभी कटाक्ष किया करता था, क्योंकि भीम को ये पीड़ा थी इस चीज़ को लेकर के कि धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण से सारे कुल का विनाश हुआ है और यह अपने उस दुर्योधन को किसी प्रकार से रोक नहीं सका और उसकी हट और दुराग्रह और हद उसकी जो है बुरी आदत उसको मानता रहा। इसलिए कभी कभी सेवा तो करता था, लेकिन साथ साथ उसको वाणी के व्यंग भरे शब्दों के द्वारा उसको कभी कष्ट भी पहुंचाया करता था और सुना देता था कि देखो मेरी दोनों कितनी भुजाएं दृढ़ हैं। इन दृढ़ भुजाओं के कारण से जो है मैंने तुम्हारे सब पुत्रों को मृत्यु के वशीभूत कर दिया, मृत्यु को प्राप्त कर दिया, सब काल कवलित हो गए। इसी प्रकार से दुर्योधन भी जो है इन दोनों भुजाओं के वशीभूत होकर के जो है उसने प्राण त्याग दिए। तो जब सेवा करते हो भी कोई एकाध व्यक्ति इस प्रकार से कटाक्ष करता है और वहाँ पर जो इस व्यंग भरी बातें बीच बीच में कहता है तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। धृतराष्ट्र 15 वर्ष तक युधिष्ठिर के राज्य करते हुए होने पर जहाँ युधिष्ठिर के और अन्य भाइयों की सेवा से संतुष्ट और प्रसन्न रहे, वहाँ भीम की व्यंग भरी बातों को सुनकर के वो अंदर ही अंदर बड़े व्यथित होते थे और दुखी हो जाते थे। गांधारी की भी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई थी। जब ऐसा होने के पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि अब हमें जो है आश्रम बने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और अपनी तपस्या करके अपने जीवन को जो है अगले पड़ाव की तैयारी के लिए तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से 15 वर्ष के पश्चात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से यह अभिलाषा व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की कि अब हम जो है आश्रम बदलना चाहते हैं, तपस्या के लिए मैं जंगल में वन में जाना चाहता हूँ।
मुझे प्रायश्चित करना है कि मैंने जो अपने परिवार के स्कूल की रक्षा के लिए जितना उत्तरदायित्व और जितना कार्य करना था उस प्रकार से नहीं किया और पुत्र के वशीभूत होकर के मैं कई गलत निर्णय ले लिए हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार से कहने पर युधिष्ठिर को आभास हुआ कि कहीं मेरे पिता के बड़े भाई मेरे से असंतुष्ट हैं। तब पिता से उन्होंने आग्रह किया धृतराष्ट्र से कि कोई मेरी सेवा में कमी रही है, कोई न्यूनता रही तो आप बताइए, उसको मैं ठीक कर लूँ। आप क्यों जंगल जाने की और क्यों वहाँ जाने का जो है विचार कर रहे हो? धृतराष्ट्र ने इस बात को कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत सेवा की और कर रहे हो, मुझे किसी चीज़ की न्यूनता नहीं है, लेकिन मुझे अब तपस्या करनी चाहिए। मेरा अब जो जीवन का जो है वो अस्ताचल की तरफ मेरा शरीर जो है कदम रख रहा है, इसलिए मुझे अब जंगल जाने का है और तपस्या करने का है। जब बार बार इस प्रकार से आग्रह करते रहे तो युधिष्ठिर भी उसके लिए सहमत हो गए और उस सहमत होने के पश्चात जो है धृतराष्ट्र जो है शतयुग के आश्रम में, जो कैकेयी के राजा था शतयुग, उसका एक आश्रम था, वानप्रस्थी वो भी थे, तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में जो धृतराष्ट्र जाते हैं। धृतराष्ट्र के साथ में गांधारी भी जाती है, साथ में कुंती भी जाती है, विदुर भी जाते हैं और संजय भी जाते हैं। इस प्रकार से सारे के सारे जो है तपस्या करने के लिए उस आश्रम में चले गए, अपना तपस्वी जीवन बिता रहे हैं, साधना कर रहे हैं और तपस्या करते करते जो है उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। कुछ समय बीतने के पश्चात जो है युधिष्ठिर मिलने के लिए हस्तिनापुर से वहाँ जाते हैं और महीना भर के लगभग अपने जो है बड़े पिता के साथ, मैंने धृतराष्ट्र के साथ, गांधारी और कुंती के साथ में रहते हैं और वापस जो हस्तिनापुर आ जाते हैं और राज्य के कार्यों को करने लगते हैं। इस प्रकार से हस्तिनापुर आकर अपने कार्यों को करते हैं। विदुर ने समाधिस्थ होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 2 वर्ष के पश्चात नारद हस्तिनापुर आते हैं और नारद के द्वारा पता लगता है कि जंगल के अंदर जो है वो आग लगी और उस आग के अंदर जो है अनेक व्यक्ति लपेटे में आ गए और उसी लपेटे के अंदर जो है अग्नि की लपटों के बीच में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि सभी आ गए और इन्होंने जो है वो प्राण त्याग दिए, इनका शरीर का देहांत हो गया। यह समाचार जो है युधिष्ठिर को नारद ने, जिस समय युधिष्ठिर मिलने गए थे उसके 2 वर्ष के पश्चात नारद आए युधिष्ठिर के पास में और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हो गया। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, कुंती, माद्री और साथ में जो है गांधारी, ये सारे के सारे जो धृतराष्ट्र के साथ जंगल में जाते हैं, वहाँ कुछ समय तपस्या करते हैं, तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं और उसके बाद उनके जीवन का अंत इस प्रकार से हो जाता है। जो शोक, पारिवारिक शोक जब उन्होंने मनाया, कष्ट हुआ धृतराष्ट्र के जाने का युधिष्ठिर को, वहाँ पर व्यास ने आकर उनको समझाया कि उनका समय आ चुका था। इस प्रकार युधिष्ठिर के राज्य करते हुए शासन का बड़ा यथोचित रहा और उस शासन को करते करते लगभग 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष होने के उपरांत उस समय द्वारका से समाचार आया इस चीज़ को लेकर के कि कृष्ण के पारिवारिक जन यदुवंशी, वृष्णिवंशी सारे के सारे तीर्थ यात्रा पर जो गए हुए, एक सागर तट पर जो वो रहते हैं, पहुंचते हैं और सागर तट पर पहुंचने के पश्चात जो है सुरापान करते हैं। सुरापान वो दुर्व्यसन है, यदि शराब मस्तिष्क में चली गई तो बुद्धि बाहर आ जाती है, उनको मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रहे। यह सारा का सारा वर्णन जो है वहाँ पर महाभारत में जो है मौसल पर्व के रूप में जो है वहाँ वर्णन किया गया। जिस प्रकार से आश्रमवासिक पर्व के पश्चात जो है ये 16 पर्व आ जाता है, जिसे मौसल पर्व जो कहा जाता है। इस मौसल पर्व में लगभग 300 श्लोक महर्षि व्यास ने जो महाभारत के अंदर लिखे हैं। मूसल एक प्रकार का शस्त्र होता, शराब पीन सबने सागर के तट पर बैठ करके और नशे में उन्मत्त हो गए, धूर्त हो गए और इनको एक दूसरे का कोई भान नहीं रहा और एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और प्रहार करने का परिणाम है कि ये एक दूसरे के विनाश में, मौत का कारण जो बन गए।
कृष्ण मना करते रहे, लेकिन कृष्ण की इन्होंने किसी ने जो है वो नहीं सुनी, और इस प्रकार से कृष्ण के मना करने पर भी न माने, और ये स्थिति इनकी अपनी उत्पन्न हो गई। जब बहुत सारे इसके अंदर जो है सुरापान के नशे में धुत होकर के समाप्त हो गए, यह समाचार जो है दारूक के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन के पास पहुंचाया, और अर्जुन को इस चीज़ को बुलाया कि अर्जुन आए, और यह सारा का सारा समाचार कृष्ण पिता वसुदेव को देने के लिए भी गए। और वसुदेव को देने के पश्चात जो है वसुदेव मना करते रहे, लेकिन बलराम जंगल के अंदर ही थे, और बलराम के जंगल होते हुए कृष्ण भी वापस जंगल के अंदर आ जाते हैं। वसुदेव मना करते रहे, नहीं माने, और ऐसी स्थिति के अंदर जो है बलराम ने समाधिस्थ होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। और उसके पश्चात जो है कृष्ण वापस जब आ जाते हैं, वह जंगल के अंदर जाते हैं, घूमते हैं, थक जाते हैं, और थके हुए लेटते हैं। पीत वस्त्र उन्होंने पीला कपड़ा पहन रखा था। उस पीले कपड़े को देख करके जरा नाम का एक शिकारी था, उसको ये संदेह हो गया कि ये कोई जो है मृग है या जो है इस प्रकार से, तो उसने जो है मृग समझ करके भ्रम से जो है बाण मारा, और उस बाण के मारने से कृष्ण का वहीं जो है निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण का भी जंगल में निधन होता, बलराम का निधन हो जाता है। दोनों के दोनों इस प्रकार से जो उनके सामने उनके वंश का वंश का भी विनाश होता है। इन सारी घटनाओं को देख करके ऐसा भी लगता है कि जैसे जो है गंधारी ने उस समय इस बात को कहा था कि जैसे मेरे कुल की वधुएं जो है मेरे कुल के विनाश होने पर, योद्धाओं के मरने पर जिस प्रकार से विलाप कर रही है, मैं श्राप देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे भी परिवार का ऐसा ही होगा। तो वो जो स्थिति यहाँ पर कृष्ण की मने उस कृष्ण के और बलराम के परिवार की उन महिलाओं का भी इसी प्रकार से विलाप, रोना जाना होने लगा। वहाँ अर्जुन आते हैं, अर्जुन आने के पश्चात वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव से सारी की सारी स्थिति समाचार जब वसुदेव को पता लगता है, तो वसुदेव ने भी यानी कृष्ण के पिता ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और अर्जुन के जिम्मे इस कुल की सारी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वो डाली कि आप इनको जो है सुरक्षा प्रदान करना। और वसुदेव का अंतिम संस्कार करने के बाद जो है अर्जुन ने इस बात को सोचा कि मैं इन सब महिलाओं को लेकर के हस्तिनापुर ले जाऊं, ताकि वहाँ इनकी जो अपनी रक्षा कर सकूं। इन भावनाओं को लेकर के, इन विचारों को लेकर के कृष्ण नहीं रहे, बलराम नहीं रहे, और उसी प्रकार से प्रद्युम्न भी नहीं रहे। ये सारे के सारे योद्धा जो थे समाप्त हो गए, सात्यकी नहीं रहे। तो अर्जुन के मन में भी आया कि यहाँ इनकी रक्षा कैसे होगी, इनको हस्तिनापुरी ले जाना चाहिए। और वहाँ पर वसुदेव का और इन सब के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात अर्जुन इन महिलाओं को लेकर के हस्तिनापुर के लिए चलता है। लेकिन अर्जुन जब हस्तिनापुर लेकर के चलता है, ऐसी स्थिति के अंदर भी जहाँ पर जो है कुछ लोग आक्रमण करते हैं, लुटेरे, और महिलाओं को लूट लेते हैं। अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर सका, बड़ा दुखी और हताश रहा। उसने इस बात को देखा कि मैंने इतने बड़े बड़े युद्ध जो है जीते हैं, जहाँ पर मेरा मुकाबला युद्ध के अंदर भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, या बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके हों। चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान रहा हो, चाहे विराट का युद्ध रहा हो, चाहे जो वो जंगल के अंदर रहते हुए चित्रसेन के ऊपर आक्रमण करने के बाद जैसी स्थिति बनी थी, चित्रसेन ने उन सबको भगा दिया था। वहाँ पर भी जो हमने इन लोगों के संरक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो अर्जुन ने अनेकों युद्ध उस समय जो लड़े थे और हर बार विजय को प्राप्त किया था। लेकिन आज अर्जुन की यही स्थिति हो गई है कि वह अपने साथ ले जाने वाली उन महिलाओं, अपने साथ जिन महिलाओं को ले जा रहा उन महिलाओं की रक्षा नहीं कर सका। दुखी रहा, परेशान रहा, और हताश और निराश होकर के व्यास आश्रम में महर्षि व्यास के पास में पहुंचा। महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंच करके अपनी मनोव्यथा का जब अर्जुन ने वर्णन किया कि मेरी अपनी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं इन महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी मेरी क्या हालत हो गई है। और उससे उसको बड़ा मानसिक कष्ट भी हो रहा था कि आज जो है मैं अपने आँखों के सामने जो है
उस परिवार की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कौन सा कारण हो गया है, क्या मेरी स्थिति हो गई है, मेरा मन अशांत हो रहा है, बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, मैं क्या करूँ इसके लिए। जब वो बहुत दुखी होकर के व्यास के सामने अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहा था, उस समय वेद व्यास ने उसे समझाते हुए कहा था कि अब तुम्हें जितना काम करना था वो कर लिया है, यानी अब तुम्हारा भी प्रस्थान का समय आ गया है। हर एक व्यक्ति के एक काम करने का अपना एक समय होता है, उस समय वो कार्य करता है, शरीर में शक्ति होती है, यौवन काल होता है और उस समय वो कार्य करने में सफलता प्राप्त भी करता है। लेकिन जब वो सफलता शरीर में वो क्षीणता आ जाती है या वो कार्य करने के लायक नहीं रहता है, तो उसे अपनी स्थिति का अनुभव करना चाहिए। और वही स्थिति का अनुभव वो नहीं कर पा रहा था और उसके कारण से उसको कष्ट हो रहा था। उस कष्ट को दूर करने के लिए व्यास ने बड़े अच्छे ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको समझाने का यत्न किया कि एक समय आता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल के पश्चात उसके जीवन में यौवन काल आता है और यौवन काल भी हमेशा टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता। उसके पश्चात धीरे धीरे जो है उसके जीवन में जो है बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। जो जवानी के अंदर वो काम करने का सामर्थ्य उसके अंदर था, जो भागादौड़ी करने की शक्ति उसके अंदर रहती है व्यक्ति के अंदर, यौवन काल के अंदर वो बुढ़ापे के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर नहीं रह पाती। जिस प्रकार से प्रातः काल का सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे उसके तेज में तीक्ष्णता आती जाती है और दोपहर के समय में उसका तेज इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि व्यक्ति आंख उठा करके खोल करके दोपहर के सूर्य को नहीं देख सकता। प्रातः काल के सूर्य उदय होते हुए सूर्य को जिस प्रकार से देखता है, ठीक इसी प्रकार से जो है वो दोपहर के सूर्य को नहीं देख सकता, वो उसका यौवन काल है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य के तेज में, प्रकाश में भी वो क्षीणता आती चली जाती। जब सूर्य अस्ताचल की तरफ होता है तब उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति वो क्षीण हो जाती, कमज़ोर हो जाती है और वो उसी प्रकार से जैसे प्रातःकाल के सूर्य को देख रहा है वैसे सायंकाल के सूर्य को भी आराम से देखने लगता है। तो ये तो विकास और ह्रास का एक क्रम बना हुआ है। जब सूर्य जैसा तेज जिसमें होता है वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो अर्जुन, जहाँ तुमने हजारों व्यापक योद्धाओं को युद्ध के क्षेत्र में मारा है, जहाँ तुमने दुर्योधन के साथ साथ भीष्म को, द्रोण को, विराट के युद्ध के अंदर जो कर्ण को, सबको परास्त किया, उनके कपड़े छीन लिए, तुम्हें अपनी वीरता पर यह अहंकार या अभिमान या वो स्मरण रहता होगा। लेकिन तुम सोचते हो कि जैसे मैंने उन योद्धाओं को भगा दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, आज भी मैं उसी प्रकार से विजय प्राप्त कर लूँगा। तो समय एक जैसा नहीं रहता और न रहने का परिणाम है कि आज धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति कमज़ोर हो गई है, अब तुम्हारे में वो सामर्थ्य नहीं रहा है और सामर्थ्य न रहने के कारण से ये स्थिति हुई है। और ये कोई जो है नायास नहीं है, ये कोई जो है तुम्हारे साथ हुआ ऐसा नहीं है, ये शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अब जीवन तुम्हारा जो है अस्ताचल की तरफ है, अब तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं रही है, बल नहीं रहा है, इसलिए तुम महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके हो। पर तुम इस बात को सोचे कि तुमने यौवन काल के अंदर इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, इतने जो युद्ध लड़े हैं, इतने लोगों को मारा है तुमने, तुम अभी भी मार करके जो सफल हो जाओगे तो ये तुम्हारी नासमझी है, तुम्हारी अदूरदर्शिता है। तुम उसको जो है किसी प्रकार से जो वो नहीं कर सकते, तुमने प्रयास पूरा का पूरा किया, तुम्हारे ऊपर कृष्ण ने विश्वास किया, इसलिए दारुक को तुम्हारे पास भेजा था। कृष्ण की भी तो स्थिति हुई कि कृष्ण के परिवार के लोग कृष्ण के मना करने पर भी नहीं माने और सुरापान में वो सारे के सारे जो है उन्मत्त हो गए। तो एक समय व्यक्तित्व का प्रभाव होता है और देखते देखते वो प्रभाव धीरे धीरे उसके आंखों के सामने वो क्षीण हो जाता है। और यही स्थिति हुई कृष्ण की भी। कृष्ण ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे अपने जो है परिवार के लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे, मेरे आंखों के सामने जो वो सुरापान करेंगे और सुरापान करके आपस में उन्मत्त होकर के एक दूसरे पर प्रहार करने का कार्य करेंगे और अपने जीवन को समाप्त करेंगे। ये कभी जो है कृष्ण ने नहीं सोचा।
और पिता को खबर देने के पश्चात भी जो है वो इस चीज़ को पिता मना करते रहे द्वारका से जाने के लिए, लेकिन नहीं माने और वापस जंगल के अंदर आ गए। बलराम ने जिस प्रकार से अपने प्राणों को छोड़ा, बलराम के न रहने पर कृष्ण भी एकांत सेवन करने के लिए जंगल में आगे बढ़े और किस प्रकार से एक शिकारी ने धोखे से यानी उसको एक हिरण समझकर, मृग समझ करके जो है पशु समझ करके उसने बाण बना चलाया। कोई कृष्ण को देख करके और कृष्ण समझ के तो उसने नहीं बाण मारा था। जो पौराणिक परंपराओं में कृष्ण को भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में मानते हैं, ये घटना इस चीज़ को बतलाती है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो मृत्यु भी प्राप्त करता। कृष्ण योगेश्वर थे, अपने जीव समाने के अंदर देश का जिन्होंने नेतृत्व किया था, जहाँ पर देश विघटित होया हुआ था उसको एकता के सूत्र में बांधने का बड़ा प्रयास किया था। जिस महापुरुष ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दिया था और न्याय का पक्ष साथ देने के लिए जिसने जो है अर्जुन के रथ का सारथी बनने में भी कोई संकोच नहीं किया था, उस कृष्ण के अंत में क्या स्थिति हुई आप देखिए। पारिवारिक लोग उनके आंखों के सामने आपस में लड़कर के समाप्त हुए और पारिवारिक लोग ही लड़कर के समाप्त नहीं हुए, बल्कि वो देखते रह गए और देखते देखते उनका कहना किसी ने माना नहीं, जिसके कारण से जो है वो उनको आत्म पीड़ा भी हुई होगी और उसके लिए जो है वो प्रयास जंगल में चले गए और वहाँ पर जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से मौसल पर्व के अंदर यादवों का आपस में नशे के कारण से, सुरापान के कारण से जो है उनका इस प्रकार से जीवन लीला समाप्त हुई। और जीवन लीला समाप्त किस प्रकार से मनुष्य के जीवन का जो अंतिम क्षण वहाँ पर उपस्थित होते हैं वो सारा का सारा इस प्रकरण के द्वारा हमें देखने को मिलता है जो मौसल पर्व के अंदर है। तो मौसल पर्व में जहाँ स्थिति हुई, आश्रमवासिक पर्व के अंदर भी युधिष्ठिर ने बहुत सेवा करने के पश्चात भी धृतराष्ट्र आदि वन में चले गए और जंगल में जाने के पश्चात जो है ये भी एक संयोग रहा कि वहाँ पर ठीक रहने पर भी जो है जंगल के अंदर आग लगी, तेज हवा चली और तेज हवा चलने के कारण से जो है उन आग के लपटों से वहाँ जंगल में जो भी थे वो नहीं बच सके और उसी के अंदर जो है वहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी आदि ने अपना शरीर छोड़ा। तो इन दोनों पर्वों में मनुष्य के जीवन के अंतिम समय का यानी धृतराष्ट्र, गांधारी आदि के जीवन के अंतिम समय का और साथ में कृष्ण का जीवन भी समाप्त किस प्रकार से हुआ, बलराम का भी जीवन किस प्रकार से समाप्त हुआ, यदुवंशियों का भी जो है सुरापान के कारण से, उन्मत्तता के कारण से, नशा किस प्रकार से व्यक्ति को गलत कामों के लिए प्रेरित कर देता है और गलत चीज़ों को ला देता है, इस बात का भी प्रसंग यहाँ पर जो है संकेत हमें मिलता है। इसीलिए जो है मस्तिष्क को विकृत करने वाले जितने भी द्रव्य हैं जिसके के द्वारा जो है सुरापान आदि के द्वारा जो हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाता है और सत्यासत्य का निर्णय करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं रहती है। यदि वहाँ पर यदुवंशी सागर तट पर यात्रा के लिए गए थे और यात्रा करने के समय यदि वो इस प्रकार की हरकतें न करते यानी सुरापान आदि न करते तो शायद एक दूसरे पर प्रहार न करते। और उस प्रहार में क्योंकि नशे में व्यक्ति को अपने बुद्धि पर अधिकार नहीं होता, मस्तिष्क पर अधिकार नहीं होता, उनको अपने पराये का कोई ध्यान नहीं रहता और अपने पराये का ध्यान न रहने का परिणाम है कि वो व्यक्ति स्वयं भी मौत के मुंह में जाता है और दूसरों को भी जो है मारने का उद्यत हो जाता है। तो महाभारत के इन दोनों पर्वों के अंदर जीवन के समापन की ओर, जीवन के उस अंतिम पड़ाव की ओर जो है यह वर्णन किया और व्यक्ति दुखी नहीं हो सके, परेशान न हो। अर्जुन जितना व्यथित हो रहा था, अर्जुन की व्यथा को वेद व्यास ने अच्छी प्रकार से समझा। वेद व्यास अपनी साधना में लगे रहे, अपने आश्रम में रहे और अपने आश्रम में रहते हुए साधना करते रहे। यथार्थ तत्व को जान करके जो उन्होंने यथार्थता की स्थिति का अनुभव किया और अनुभव करके अर्जुन का मार्ग निर्देश किया, जिससे कि अर्जुन की जो है वो व्यथा थोड़ी कम हो जाए, पीड़ा कम हो जाए और पीड़ा कम हो करके वो सारे समाचार जो हस्तिनापुर जा कर के युधिष्ठिर को दे सके। इस प्रकार का प्रयत्न महर्षि वेद व्यास ने व्यास आश्रम में रहते हुए अर्जुन को समझाने का यत्न किया। जीवन का अंत, क्योंकि जीवन की शुरुआत होती है जो जीवन का अंत भी होता है और ये इन दोनों
पर्वों के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है कि धृतराष्ट्र का भी अंत किस प्रकार से हुआ और गांधारी का अंत हुआ, कुंती का हुआ, विदुर का हुआ, संजय का हुआ और उसके साथ साथ कृष्ण है, बलराम है और कृष्ण और बलराम के साथ प्रद्युम्न आदि यदुवंशी सभी के जीवन का जो अंत इस प्रकार से हुआ, जो इन दोनों पर्वों के अंदर जो है महर्षि वेद व्यास ने बड़ा विस्तार से अपने अद्भुत ढंग से वर्णन किया। आप सब ने बड़े धैर्य और शांति से महाभारत के इन प्रसंगों को सुना, उसके लिए आपको बहुशः धन्यवाद।